हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। मैं जय चतुर्वेदी आज आपके लिए एनटीपीसी का सेकंड सेट लेके आया हूँ। कल मैंने आपको इसके पहले वाला कराया था। मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको सिर्फ जीएस ओनली जीएस के ही 40 क्वेश्चन जो है उनको करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। सबसे पहले है आपका, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गुरु रामदास। आपके कौन हो जाएंगे? गुरु रामदास। नेक्स्ट है आपका, जब आपका 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ, उस समय प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या हो जाएगा आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? किसे भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया गेट। कहाँ पे आपका? दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम जो है, या यूँ कहें किस खिलाड़ी की आत्मकथा को एस अंगेस्ट आइस ने लिखी है? एस अंगेस्ट आइस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा। क्या होगा इसका आंसर? सानिया मिर्जा। नेक्स्ट इसका, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर। क्या हो जाएगा? कोयम्बटूर। इसके बाद है, गैल्वेनोमीटर को किसके साथ जोड़कर उससे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एक श्रृंखला में जो है हाई फ्रिक्वेंसी की प्रतिरोध जोड़ देंगे, यानी कि एक श्रृंखला में उच्च प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो उससे वोल्टमीटर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर प्रोसेसिंग में उसका नाम बताइए पूर्व से प्रक्रम को चुनता है और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए मेमोरी कार्ड में लोड करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा जॉब शेड्यूलर। क्या हो जाएगा? जॉब शेड्यूलर। इसके बाद है, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? यानी कि केरल का जो कोस्ट है, यानी कि समुद्र तट है, वहाँ पे जो रेत है उसमें क्या पाया जाता है? तो आपका वहाँ पे जो है थोरियम जो है काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय आपका एक ब्लॉक पर्वत है। किस प्रकार का पर्वत है? सॉरी, ब्लॉक पर्वत नहीं, आपका है परतदार पर्वत, क्योंकि इसमें कई सारी परतें हैं ना आपकी। जैसे आपका पहला हो गया बृहद हिमालय, दूसरा हो गया मध्य हिमालय, तीसरा हो जाएगा आपका क्या? शिवालिक की पहाड़ियाँ। तो आपका हिमालय किस प्रकार का है? परतदार पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट इसका, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर किसे कहा जाता है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? तो आपकी हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर, जो कहाँ पे है? आपके राजस्थान में है। इसके बाद, सूर्यास्त के बाद भी पृथ्वी की सतह के निकट वायु किस कारण ऊष्मा प्राप्त करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्तरीय विकिरण। स्तरीय विकिरण क्या होता है? जब दिन भर सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं तो शाम को जो है रिफ्लेक्ट होती हैं, उसी की वजह से एक क्रिया संभव होती है। इसके बाद है, उन भूआकृतियों को क्या कहते हैं जो पृथ्वी में विभ्रंश के कारण बनती हैं तथा जिनके कारण एक सतह दूसरी सतह के नीचे चली जाती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा विभ्रंश घाटी, क्योंकि विभ्रंश से बन रही है तो विभ्रंश घाटी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है आपकी? तो हो जाएगी आपकी महाधमनी। इसके बाद है, यूडियोमीटर किसका मापन करता है? यूडियोमीटर किसका मापन करता है? तो आपके गैस के आयतन का। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, ट्राइनाइट्रोटॉलुएन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? यानी कि टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटॉलुएन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? किया जाता है आपका एक विस्फोटक के रूप में, ठीक है।
इसके बाद कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये से कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसे? हो जाएगा आपका सांकेतिक कटौती। क्या हो जाएगा आपका? सांकेतिक कटौती। इसके बाद विश्व में एस्बेस्टॉस का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? यानी कि सर्वाधिक एस्बेस्टॉस कहाँ पे उत्पादित होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रसिया यानी कि रूस। इसके बाद है बेटन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? कौन सा आपका? बेटन कप। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? हॉकी। बेटन कप आपका हॉकी से संबंधित है। यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋण सृजन आपका बढ़ जाएगा। ऋण सृजन आपका बढ़ जाएगा। इसके बाद है नाइट्रीकरण किसे परिवर्तित करने की जैविक क्रिया कहते हैं? यानी कि कहाँ से, मतलब किस चीज़ से कौन सी चीज़ बनती है जिस क्रिया को हम नाइट्रीकरण कहते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा अमोनिया से नाइट्रेट बनने की क्रिया को हम नाइट्रीकरण कहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? कौन सा एक बॉर्डर लाइन तत्व नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? विस्मित। क्या हो जाएगा आपका? विस्मित। इसके बाद कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव IPO लाने की योजना बना रहा है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद एक मिश्र धातु का उदाहरण आपको बताना, इनमें से आपको जो मिश्र धातु है उसका उदाहरण आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ठोस विलयन। क्या हो जाएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? बताइए। आपको ऑप्शन दिए हैं, बताइए चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो आपका जो है अशोक के दादाजी थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, या यूँ कहें अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का नाती था यानी कि बेटे का बेटा। इसके बाद भाषा के आधार पर रचित भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? ये था आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा था आपका? आंध्र प्रदेश। इसके बाद है नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं दिया था? यानी कि वो वाला बताना जिसने भाग नहीं दिया था। तो साहूकारों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। इसके बाद है यदि घोल से धातु A धातु B को प्रतिस्थापित करती है तो धातु A किस प्रकार की है? धातु A के बारे में आपको पॉइंट बताने हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला, B की तुलना में A जो है अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्या? निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? यानी कि 4 ऑप्शन दिए, इनमें से एसिड कौन सा है वो छांटना है आपको। कौन सा है इसमें एसिड? आपका H2SO। फिर इसके बाद अजंता एलोरा की गुफाएं किसके पास में स्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं आपकी? औरंगाबाद के निकट जो है स्थित हैं। इसके बाद भारत में अत्यंत दीर्घ दिन यानी कि सबसे बड़ा दिन कब होता है भारत में? वर्ल्ड की नहीं कह रहा मैं, भारत की कह रहा हूँ। भारत में सबसे बड़ा दिन कब होता है? होता है आपका 21 जून को। कब होता है आपका? 21 जून। इसके बाद भारत का जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है उसे किसके द्वारा लिखा गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसका आपको आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला वाला, अपने जीन्स का आधा हिस्सा। यानी कि आधा हिस्सा माता का होता है, आधा हिस्सा पिता का होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत हो? यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए इसमें से कौन सा इसमें से अलग है या कौन सा इसमें से गलत है। तो इसमें है एक यौगिक का एक परमाणु। ऐसा नहीं, एक यौगिक के कई परमाणु हो सकते हैं, ये चीज़ आपकी गलत हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन यानी कि रीजनरेशन एंड बडिंग द्वारा प्रजनन कर सकता है? कौन सा हो जाएगा आपका? हो जाएगा आपका प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा आपका? प्लाज्मोडियम।
नेक्स्ट हो जाएगा आपका सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं, यानी कि कौन सी विटामिन को नाम सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा आपका विटामिन डी। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद ऑटोमोबाइल बैटरी के लिए अम्ल का प्रयोग कैसे किस प्रकार करते हैं, यानी कि कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं ऑटोमोबाइल बैटरी में। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि अभी जो पहले बताया था ना H2SO फिर वही। इसके बाद किसने रघुपति राघव राजाराम लिखा हुआ है, यानी कि रघुपति राघव राजाराम ये लाइन है किसके द्वारा ये लिखी गई है। तो ये आपकी विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के द्वारा इसे लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका संक्रमण तत्व क्या होते हैं, यानी कि संक्रमण तत्वों के बारे में आपको बताना है। वह तत्व जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं, या वह तत्व जिनमें धातु और गैर धातु में दोनों के गुण होते हैं। इनमें सबसे बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वह तत्व जिनके 3 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। तो आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, वह तत्व जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरे होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका भारत में नया पैसा, यानी कि भारत में नया पैसा का परिचय कराया गया था और 1966 में उसका पुनर्नामकरण किया गया था। यानी कि भारत में नया पैसा का परिचय कब कराया गया था, या नया पैसा भारत में कब आया था, जिसका जो है पुनर्नामकरण 1964 में हुआ था। जिसका आंसर क्या हो जाएगा 39 का हो जाएगा आपका फर्स्ट, यानी कि 1957। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो आपका वट वृक्ष, जिसकी हम पूजा करते हैं। तो ये था आज का सेशन। आज हमने 40 क्वेश्चन स्टार्ट किए, ये आप 40 क्वेश्चन ख़त्म किए, ये आपका एक सेट ख़त्म हो गया। कैसा लगा आपको, अब इसके उत्तर कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।